हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो राजस्थान स्टेट का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। तो देखते हैं क्या कट ऑफ का वेरिएशन रहा है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, एमबीबीएस का और बीडीएस का। अलॉटमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अलग अलग कॉलेजेस का डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ रहा है और क्या हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 2 के लिए। तो सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नीट 2025 राजस्थान राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके साथ साथ मैं आपको राउंड 1 का डेटा भी देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बॉयज की। राजस्थान में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। लास्ट ईयर राउंड 1 बॉयज के लिए बंद हुआ था 13,162 पे और इस बार बंद हुआ है 13,375 पे। ये हर साल का होता है राजस्थान के बच्चों के साथ, जहां आपने नोटिस किया होगा कि एआईक्यू की कट ऑफ 21,000 गई है अनरिजर्व के लिए, वहीं राजस्थान के बच्चों के लिए ये सिर्फ 13,000 रही है। ये एक बड़ा कारण है क्यों राजस्थान के बच्चे एआईक्यू से कॉलेज लेना प्रेफर करते हैं। अब राउंड 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार लिख देता हूं। लास्ट ईयर देखिए अगर, तो राउंड 2 में 17,000 थी। बहुत ज्यादा वेरिएशन उम्मीद हम नहीं करते हैं, तो 18 से 18,200 के बीच में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉयज के लिए एमबीबीएस कट ऑफ रहेगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस राउंड 1 लास्ट ईयर 14,000 था, इस बार भी वही 15,000। बहुत ज्यादा वेरिएशन किसी भी कैटेगरी में। एक बार चलिए इसको आगे जाने से पहले इसी को देखते हैं कि कलर अपन येलो ले लेते हैं। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट ईयर 14,000, इस साल 15,000। कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं, सिर्फ 400-500 रैंक का। ओबीसी 13,400, इस बार 13,600, सिर्फ 200 रैंक का वेरिएशन। एमबीसी लास्ट ईयर 25,000, तो इस साल 21,000। इवन 4,000 का नेगेटिव शिफ्ट। एससी 83,000 था, इस साल 89,000। थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला क्योंकि बेस भी तो इंक्रीज हुआ है अब। एसटी 99,000 और यहाँ पे 95,000, इसमें भी नेगेटिव शिफ्ट। यानी कि जहां हर जगह अपन देख रहे थे कि पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है 21,000, वहां राजस्थान में बहुत ज्यादा वेरिएशन कट ऑफ का देखने को नहीं मिला है। अब मैं लिखते हैं कि राउंड 2 के लिए क्या उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। लास्ट ईयर 18,485 था, तो इस साल ईडब्ल्यूएस के लिए बॉयज के लिए 18,700 से 19,300 के बीच में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये रहेगा। ओबीसी के लिए 18,158 था लास्ट ईयर सेकेंड राउंड का, तो इस बार भी 18,500 से लेकर 18,800 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर था 26,714, इस साल भी राउंड 2 के लिए 27,000 से 27,300 हम एमबीसी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी राउंड 2 लास्ट ईयर था 95,000 और इस साल 1 लाख से 1,02,500, बस इतना ही वेरिएशन की हम उम्मीद कर रहे हैं, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एसटी लास्ट ईयर था 1,09,000, इस बार भी 1,10,000 से 1,15,000 होगा। तो जितने भी लड़के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्त लोगों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या ही कर सकते हैं यार, आपकी कट ऑफ में बहुत कोई ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। तो राजस्थान की कट ऑफ बहुत ज्यादा खुशियां लेके नहीं आई है बच्चों के चेहरे पे, जैसे एआईक्यू लेके आई थी। कहाँ 21,000 तक लोगों को अलॉटमेंट मिला था। उसका भी मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, क्या वेरिएशन और क्या रीजन रहे थे जो कट ऑफ में इतना ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आया। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके जल्दी से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं गर्ल्स की। सबसे पहले राउंड 1 का डेटा कंपेयर करते हैं। लास्ट ईयर 12,300 था और इस साल 12,800, यानी कि सिर्फ 500 रैंक इंक्रीज। ईडब्ल्यूएस के लिए 14,800 था लास्ट ईयर, इस बार भी 15,300, यानी कि सिर्फ अगेन 500 रैंक का वेरिएशन। ओबीसी 13,400 था, इस बार 13,700, 300 रैंक का वेरिएशन। यानी गर्ल्स में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। एमबीसी लास्ट ईयर 25,000 था, इस साल 24,000, यानी कि एमबीसी में तो कट ऑफ नेगेटिव शिफ्ट देखा गया है। एससी लास्ट ईयर 76,000 था, इस साल 89,000, यहाँ थोड़ा इंक्रीमेंट आया। एसटी में अगेन कट ऑफ गिर गया 95 रैंक पे, 95,406, यानी कि लोअर। एक सेकेंड, इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। हाँ, 98,000 लास्ट ईयर था, इस साल 95,000, यानी कि नेगेटिव शिफ्ट एससी कैटेगरी में देखने को मिला है। अब राउंड 2 में क्या उम्मीद रख सकते हैं वो जरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यूआर यानी अनरिजर्व के लिए लास्ट ईयर 17,000 था गर्ल्स में, तो इस बार भी दोस्तों आप देख रहे हो जैसे बहुत वेरिएशन नहीं आया। तो मैं 17,500 से 18 के बीच में
आपको बता देता हूं गर्ल्स के लिए रह सकता है राउंड 2। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट ईयर था 18,679। इस साल भी 19,000 से 19,500 के से ज्यादा का उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं गर्ल्स में। ओबीसी लास्ट ईयर था 18,000, इस साल भी 18,500 से 18,800 के बीच में सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेशन है। और एमबीसी लास्ट ईयर था 26,000, तो 400 इस साल भी 27,000 से लेकर 27,500 के बीच में हमारी एक्सपेक्टेशन है। एससी राउंड 2 लास्ट ईयर था 94,000, इस साल 95,000 से 98,000 के बीच में एक्सपेक्टेशन है गर्ल्स के लिए। और एसटी लास्ट ईयर था 1,10,000, तो इस बार भी 1,10,000 से 1,15,000 एसटी गर्ल्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउंड 2 के लिए। राजस्थान में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला, तो यार ये एमबीबीएस और बीडीएस गर्ल्स और बॉयज की सेपरेट कट ऑफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब बात करते हैं बीडीएस कोर्स की। सबसे पहले डेटा कंपेयर करते हैं। लास्ट ईयर के राउंड 1 था 37,600 और इस बार 34,000, यानी कि बीडीएस में भी नेगेटिव शिफ्ट अनरिजर्व के लिए। ईडब्ल्यूएस 45,000 था और इस साल 42,000, अगेन नेगेटिव शिफ्ट। ओबीसी 4,17,000 था, नहीं सॉरी 41,789, 41,789 था लास्ट ईयर, इस साल 36,000, यहाँ पे भी नेगेटिव शिफ्ट। एससी 1,59,000 था, इस साल भी 1,52,000, इसमें भी नेगेटिव शिफ्ट। एसटी 1,63,000 था और इसमें 1,74,000। सिर्फ एसटी में पॉजिटिव शिफ्ट देखा गया है बॉयज के लिए। अब बात करते हैं राउंड 2 की एक्सपेक्टेड की। अनरिजर्व्ड लास्ट ईयर था 40,000, इस साल भी भाई 38 से 40,000 ही ये रहेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन उम्मीद नहीं करना। ईडब्ल्यूएस के लिए 46,000 था लास्ट ईयर, तो इस साल 48,000 से 48,500 के बीच में ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चलिए। और ओबीसी लास्ट ईयर 42,463 था, इस साल भी इसी रेंज के बीच में रहेगा, ये 40,000 से 42,000। एससी 1,60,000 था लास्ट ईयर, तो इस साल भी 1,58,000 से 1,60,000 के बीच में ही हम उम्मीद कर सकते हैं, प्लस माइनस 2-3 हजार हो जाए तो हो जाए। एसटी 1,75,000 था राउंड 2 का, इस बार भी 1,75,000 से 1,76,000 की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, ये थी राउंड 2 फॉर एक्सपेक्टेड बीडीएस फॉर बॉयज। ठीक, अब आगे बात करते हैं गर्ल्स के लिए। अगेन डेटा एनालाइज करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो अनरिजर्व लास्ट ईयर था 30,000 गर्ल्स का, इस साल 29,200 नेगेटिव शिफ्ट। ईडब्ल्यूएस 38,000 था, इस साल 48,000, ईडब्ल्यूएस में एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। ओबीसी 39,000, इस बार भी 39, लगभग सेम। एससी लास्ट ईयर 1,31,000 था और इस साल 1,53,000, यहाँ पॉजिटिव शिफ्ट आया है। एसटी 1,56,000 था और इसमें 1,76,000, यहाँ पे भी 20,000 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। अब बात करते हैं राउंड 2 की, क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं बीडीएस गर्ल्स के लिए। लास्ट ईयर था 31,831, तो इस साल भी 32,000 से लेकर 32,500 के बीच में उम्मीद कर सकते हैं कि गर्ल्स के लिए कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस था 38,000, तो इस साल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो डेटा है ये मेरे हिसाब से रिपीट आ गया है, ये इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि राउंड 1 का कॉपी हो गया है। मैं आपको रेंज बता देता हूँ, गर्ल्स के लिए 50 से 52,000 ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि बॉयज का डेटा ही अगर आप देखोगे तो वो 46,000 था, तो गर्ल्स का 38,000 पॉसिबल नहीं है लास्ट ईयर, तो इग्नोर इट। यहां मैंने इस साल का एक्सपेक्टेड आपको बता दिया है। ओबीसी के लिए राउंड 2 लास्ट ईयर था 41,000, इस साल ओबीसी के लिए 42 से लेकर 42.5 के, यानी कि 42,000 से 42,500। एससी राउंड 2 लास्ट ईयर था 1,53,000, इस साल भी 1,55,000 से लेकर 1,58,000 एससी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसटी लास्ट ईयर था 1,57,000, तो इस साल 1,77,000 से 1,78,000 का हम वेरिएशन उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एसटी में आप देखो फर्स्ट राउंड में भी एक हायर जंप आया है। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आ रहा होगा मन में, सर ये राउंड 1 भी निकल गया, स्टेट का भी हो गया, एआईक्यू का भी हो गया,
लेकिन उनको अपना डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला, या जो मिला उसमें वो मजा नहीं आ रहा। उन्होंने खुद ने काउंसलिंग करने की ट्राई की लेकिन फंस गए, समझ में नहीं आया। तो अगर आप में से ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको काउंसलिंग में कोई भी इशू आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगा, आप वहां जाइए, टीम से कांटेक्ट कीजिए और अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे एक एक्सपर्ट काउंसलर चाहिए, तो आप सारथा का हमारा प्लान अवेल कर लीजिए। एक बार मैं आपको प्लान के बारे में बता दूं, फिर आपको अलॉटेड कॉलेजेस की लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ कि हर कॉलेज की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही। ठीक है, तो 4999 का हमारा ये प्लान है जिसमें आपको इतनी सारी चीजें दी जाती है। आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है टिल द फाइनल एडमिशन, पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर, कैटेगरी, बजट, बॉन्ड, वेरीफाइड कट ऑफ डेटा, कंप्लीट सपोर्ट फॉर काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स, स्कॉलरशिप गाइडेंस, सारथा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का एक्सपेक्ट, स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड, सपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी, रेगुलर अपडेट्स, कॉलेज रिव्यूज, एक्सेस टू कॉलेज काउंसलिंग ई बुक पीडीएफ, व्हाट्सएप सपोर्ट कॉल सेशन विद द काउंसलर, फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग सपोर्ट, रिफंड एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर पेड यूजर्स। ये सारी चीजें एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 4999। हम एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी एंड सीयूटी कोर्सेज की काउंसलिंग करवाते हैं। जो भी कोर्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहो वो प्लान अवेल कर लीजिए। अब कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमें क्या करना चाहिए इतनी हाई कट ऑफ देख के। तो यार मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्राई टू गो फॉर बेटर कॉलेजेस फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको लगता है कि यार अगर आप राजस्थान में रुकोगे तो आपको पेरीफेरीज के कॉलेज मिलेंगे, जैसे डूंगरपुर वाला, या फिर जो न्यूअर कॉलेज होंगे वही मिलेंगे, तो आपको मेरे हिसाब से ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेजेस देखने चाहिए। क्योंकि मेजोरिटी टाइम यही होता है कि अगर राजस्थान की फर्स्ट राउंड 13,000 रही है तो लास्ट राउंड 18,000, 20,000 चला जाएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन की उम्मीद नहीं है। वहीं एआई की फर्स्ट राउंड 21,000 मिला है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेजेस मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इफ यू आर नॉट होम सिक, अगर आप होम सिक नहीं हो और आपको दूसरे कॉलेजेस एक्सप्लोर करने हैं, तो इट्स माय सजेशन यू शुड गो फॉर एआईक्यू काउंसलिंग। यू शुड गो फॉर एआईक्यू। प्लान का मैंने आपको बता दिया। अब ये मन में डाउट आ सकता है कि कौन से कॉलेज ले कौन से नहीं ले। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर दिया गया है, वहां जाइए, काउंसलर से बात कीजिए, आपकी रैंक और कैटेगरी पे बेटर सजेशन आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार एमबीबीएस का कट ऑफ को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या रहा है। देखिए, ईएसआईसी अलवर अगर अपन देखें तो लगभग लगभग 8,000 7,000 रही है जनरल के लिए, गर्ल्स बॉयज में अलग अलग नहीं बता रहा। और ईडब्ल्यूएस 10,000 से 9,000 के बीच में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर 9,000 से लेकर 12,000 का वेरिएशन रहा है यूआर और ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी और जनरल अनरिजर्व में बहुत वेरिएशन नहीं होता, ईडब्ल्यूएस में फिर भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली बांसवाड़ा 13,000 से लेकर 15,000 के बीच में घूमा है। 12 की बात करें तो 13,000 से लेकर 15,000 के बीच में रहा है। बाड़मेर भी 9,000 से लेकर 13,000 के करीब रहा है। भरतपुर 9,000 से लेकर 11,000 रहा है। मैं आपके साथ ये जनरल और ईडब्ल्यूएस को कंपेयर कर रहा हूँ। बाकी ये पूरा डेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर देखें भीलवाड़ा तो 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में डेटा घूमा है। बूंदी 12 से 13,000। आप देखिए कि इतने नए कॉलेजेस में भी इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है, इतनी हाई कट ऑफ गई है। जीएमसी चित्तौड़गढ़ का देखें तो 9,000 से लेकर 11,000 के बीच में ये बंद हुआ है। अब हमारे पास ये थोड़े नए कॉलेजेस आ गए, जैसे चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, कोटा, नागपुर, पाली। जीएमसी कोटा देखते हैं, कोटा पुराना कॉलेज है। तो कोटा में भी अगर अपन देखें तो यार देखिए 7,000 अनरिजर्व बॉयज, 6,000 गर्ल्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8,000 तक ये चला गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं जेएलएन अजमेर की। तो अजमेर भी 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में रहा है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए। अनरिजर्व बॉयज के लिए 6,400 और गर्ल्स के लिए सिर्फ 6,100, यानी कि सिर्फ 300 रैंक का बेनिफिट हुआ है। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 8,000 से लेकर 7,000 के बीच में घूमा है। ठीक, झालावाड़ देखिए 7,000 से लेकर 10,000, झालावाड़ में भी। आरएनटी उदयपुर 5,000 पे जनरल के लिए बंद, 5,600 से लेकर 5,100। और ईडब्ल्यूएस को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिला है, 2,500 रैंक तक देखा गया है कि 7,600 से लेकर 7,672। आरयूएचएस की बात करें तो 3,000 रैंक पे बंद हुआ है, और इवन गर्ल्स के लिए तो उससे भी कम 2,600 रैंक पे ही।
अनरिजर्व के लिए इतने हाई कट ऑफ रही आरयूएचएस की। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5500 से लेकर 5300 ईडब्ल्यूएस के लिए हमने देखा है। बॉयज और गर्ल्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सेम चीज रही है एसएमएस जयपुर की 2000 रैंक पे जनरल के लिए बंद, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4000 तक का इसमें देखा गया है जंप। एसएन जोधपुर 4900 से लेकर 4600 और ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा जंप आया है कि 7100 तक गया है। एसपीएमसी बीकानेर 4400 से लेकर 7379 और ईडब्ल्यूएस में 6500 से 6721। तो ये सारा था राजस्थान स्टेट के बारे में, क्या कट ऑफ रही अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आज की वीडियो में आई गेस इतना काफी है। मैं आपको फिर से बोलता हूं कि आप लोग जो भी राजस्थान स्टेट कोटा के बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेजेस की तरफ जाइए, आपको वहां से बहुत अच्छी चॉइसेस मिलेंगी। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो काउंसलिंग में ये प्लान मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है, यहाँ स्क्रीन पे भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। और 4999 जैसी नॉमिनल कॉस्ट पे आपको बहुत अच्छा काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इसको वेस्ट ना करें। आज ही इस नंबर पे जाएं, हमारे काउंसलर से बात करें और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।